हम ही ऐसे पापी हैं जो धर्म की आने मेटते हैं। अरे जीते जी नर दुनिया में नारी को नहीं बेचते, और हम एक ये पापी हैं जो धर्म की आने मेटते हैं। आज हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े जवाब दिया, तारा मनुष्य के ऊपर कितना भी कष्ट आ जाए कोई अपनी पत्नी को नहीं बेचेगा। हमारे जैसा पापी कौन होगा जो मैंने अपने कर्ज के पीछे अपनी पत्नी पुत्र को बेच दिया। तारा ने हाथ जोड़े जवाब दिया, श्रवण इस शरीर आपका था और हमेशा आपका रहेगा। मैं पत्नी आपकी थी, आपने बेच दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया। आप टुकड़े टुकड़े कर देती फिर भी कोई मेरे मुख से शब्द नहीं होता। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा धन्य है तुम्हारी जैसी गृहिणी लक्ष्मी को। आज तीनों बिखर के अलग हुए पर तारा ने हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज आपसे मैं एक निवेदन कर रही हूं, मैं भी जा रहा हूं और आप भी जा रहे हैं कि आई याद इस बेटा की तो कभी आंसू मती बहे, और याद लगे यदि मेरी तो छाती से बजल गई है। अरे आई याद मेरे बेटा की तो आंसू मती बही, और याद आए यश दासी की छाती से बजल गई है। जवाब दिया भगवान, यदि तुम्हारे पुत्र की कभी याद आ जाए तो ये समझ लेना कि हमारे कोई पुत्र नहीं था। कभी यदि मेरी याद आ जाए तो ये समझना कि कोई मेरे रानी पुत्र कुछ भी नहीं था, मेरे कोई राज्य शासन नहीं था। हरिश्चंद्र भी रोकर के इधर चल दिए। तारा पुत्र रोहितास को गोदी में उठा करके तारा ब्राह्मण के साथ चली है। मेरे प्रेमी भक्तों, आगे सुपच ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो हरिश्चंद्र ने कहा मुझे चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र कहते हैं। सुपच ने कहा इतना बड़ा अब नाम नहीं ले पाएंगे, तो आज सुपच ने दूसरा नाम रख दिया। मेरे भैया माया के 3 नाम होते हैं, पशु पशोली पशुराम। यदि पैसा पास में हो तो बड़े सम्मान से नाम लिया जाता है, और दौलत यदि पास में नहीं है तो नाय में भी सम्मान दिया नहीं जाता है। कि राजा रानी पुत्र बीच गए और काशी बीची बजरिया में, और अवधपति भूपाल हुई गए हरिश्चंद्र से हरिया में। अरे राजा रानी पुत्र बीच गए काशी बीच बजरिया में, और अवधपति भूपाल हुए गए हरिश्चंद्र से हरिया में। अरे माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, ये धन दौलत ये माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। अरे
विपत्ति का चक्कर सब पे पड़ता, और थोड़ी सी उमरिया में और अबदपति भूपाल हुई गए हरिश्चंद्र से हरिया में। आज सुपच ने हरिश्चंद्र का हरिया नाम रख दिया। आज से तुम्हें हरिया कह के संबोधित करेंगे और तुम्हारा हम धर्म भंग नहीं करेंगे। ये सामने दुकान है, इसी से सामग्री लेके भोजन बनाना। केवल तुम्हारा एक ही काम है, कोरा घड़ा लिया, घड़ा दिया, और एक ये घड़ा गंगा से भर के जल मेरे यहाँ लाना है, और कोई काम नहीं है। हरिश्चंद्र ने कहा, मालिक जैसा आदेश। देखिए समय को, एक चक्रवर्ती सम्राट लाखों पर शासन किया करते थे, और एक दिन बू हुआ कि आज सुपच के इशारे पर जल भरने के लिए तैयार हो गए। पर मेरे प्रेमी भक्तों, समय को बदलते किसी ने नहीं देखा। आज हरिश्चंद्र कोरा घड़ा लेते हैं, जल भरने जाते हैं, गंगा से जल भर के भगवान का प्रसाद बना के भोजन करने के लिए जैसे ही बैठते हैं, पर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ता। कोड़ी का भेष बना लेते हैं, विचार करते हैं, आवाज देते हैं, भैया कोई ऐसा दानी है जो मुझे भोजन करा दे, मुझे 4 दिन हो गए भोजन नहीं किया। हरिश्चंद्र ने विचार किया, हमें दिन 3 हुए, इसे 4 दिन हो गए, तो क्यों नहीं हम अपना भोजन इसे दे दें। हरिश्चंद्र पुनः उस ब्राह्मण को भोजन दे देते हैं। कहने का मतलब हरिश्चंद्र को धीरे धीरे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, विश्वामित्र जी ने 27 दिन हो गए पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं पहुंचने दिया। 1 महीना हो गया, 27 दिन हो गए जब अन्न का टुकड़ा नहीं पहुंचा, तो शरीर सूख के कांटा हो गया। घड़ा तो गंगा का भर लिया, पर जल उठाने की सामर्थ्य नहीं है, भुजाएं काम नहीं कर रही हैं। अब घड़ा पकड़ के रोदन करने लगे, कहीं ऐसा ना हो मालिक मुझे निकाल ना दे, तो मैं कहां जाऊंगा, कोई आ जाए मेरे घड़े को उठवा दे। तब तक उसी घाट से नित्य तारा भी जल भरने के लिए जाया करती थी। वो भी इधर से देखा तो एक देवी आ रही है। हरिश्चंद्र ने विचार किया, इस देवी से कहेंगे थोड़ा सहारा मिल जाएगा तो मेरा घड़ा उठ जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा। तब तक तारा पास में पहुंच गई और आवाज दी हरिश्चंद्र ने, हे देवी थोड़ा इधर आओ। तारा पास में पहुंची, जैसे ही हरिश्चंद्र की तरफ देखा, जवाब दिया, महाराज आप? कहने लगे, हाँ। तारा तुम? कहा, मैं भी यहाँ जल भरने के लिए आया करती हूँ। तारा ने कहा, श्रीमन ये आपके शरीर को क्या हो गया? आपका शरीर सूख करके कांटा बन गया, क्या वो सुपच भोजन नहीं देता? जवाब दिया, तारा भोजन मिलता है, सब कुछ मिलता है, पर आपने काफी दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई इसलिए आपको महसूस हो रहा है, पर ये नहीं बताया कि मुझे 27 दिन हो गए मैंने भोजन नहीं किया। तो हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया, तारा एक छोटा सा मेरा काम कर दो। क्या? कि रानी उठवाए दे गगरिया जल की भरी, तारा उठवाए दे गगरिया जल की भरी। भरी रानी जल की भरी, तारा उठवा दे गगरिया जल की भरी। हे तारा, अरे तनिक सहारो दे दे नारी, और शादी घड़ा उठ जाएगा। तारा, अरे तनिक सहारो दे दे तेरी शादी घड़ा उठ जाएगा।
और जो कहूँ होई अबेर हमारो मालिक लड़े गुजारो दासे दे दे तनिक जहरिया जल की भरी रानी उठवा दे गेरिया जल की भरी। अरे जल की भरी तारा जल की भरी रानी उठवा दे गगरिया जल की भरी। तारा ने हाथ जोड़े, हरिश्चंद्र ने कहा तारा थोड़ा सा हाथ लगा दो, ये मेरा घड़ा उठवा दीजिए। जैसे ही घड़ा उठाने की बात कही तारा पीछे हट गई। जवाब दिया महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, हम घड़ा आपका? अरे नाना हम कभी नहीं उठा सकती हूँ, हाथ भी नहीं लगाऊंगी। क्यों, क्या हुआ तारा? जवाब दिया आप एक मेहतर का जल भर रहे हैं और मैं एक ब्राह्मण की घर बिक करके गई हूँ। यदि मैंने घड़ा से हाथ लगाया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। जवाब दिया तारा ने कि तुम मेहतर घर की घगरी कि मैं पंडित घर की नारी, तुम पे मेहतरी घगरी और कैसे उठवाऊं सैया शिवा बिगरी, ओहो शिवा बिगरी।